बाढ़ में सब कुछ बह जाना, सब कुछ खो जाना, ये आम बात है। विश्वविद्यालय अपनी जगह है, पढ़ाई होगी। एम्स की स्थापना की बात भी सामने है कि एम्स की स्थापना हो। बेरोजगारी पलायन पर रोक लगनी चाहिए, जो अब तक लग नहीं पाई। लेकिन इस फहरिस्त से ज़्यादा लंबी फहरिस्त है कि जब आप शरद यादव के प्रोफाइल को देखेंगे कि 7 बार लोकसभा पहुंचे, 3 बार राज्यसभा पहुंचे, गुणागणित करेंगे और 5 साल और 6 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये संसद में ही रहे, सवालों का जवाब भी दिया, सवाल जिन्होंने भी उठाए उनका जवाब दिया, लेकिन काम नहीं हो पाया। इस वजह से पलायन वहीं का वहीं रह गया। बेरोजगारी का जो दंश है वो बच्चे झेलते रहे, पढ़ने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, जो विस्थापन और पलायन की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा दंश यही है कि हर बार कटाव होता है और हर बार यहाँ लोग पगडंडियों पर, तो कभी पुल पर, कभी रास्तों पर, कभी रास्तों के किनारे, कभी नेशनल हाईवे पर, कभी एसएच पे स्टेट हाईवे पर ये लोग आसरा लेते हैं। तो ऐसे में वोट करने के लिए उनके पास अधिकार है, मजबूरी भी है इस बात को लेकर कि एक अच्छी सरकार को लाना है जो उनके लिए काम कर पाए। लेकिन जो भौगोलिक चीज़ें हैं उसका सामना करने के लिए तैयारी भी सरकार को ही करनी है कि कैसे उनका घर बचे, घर बार बचे, बच्चे बचें, इस लायक बचें कि वो आगे पढ़ पाएँ, मधेपुरा की तस्वीर बदल सके और हर बार जिस मुद्दा मंत्र का जाप सभी लोग करते हैं उससे निजात मिल सके। इस बार 3 कैंडिडेट हैं, तीनों यादव हैं और यादव बहुल इलाका है। ऐसे में लड़ाई त्रिकोणीय ज़रूर है, लेकिन चुन कर आएंगे कोई एक ही, कोई वोट कटवा की भूमिका में होंगे तो कोई हारेंगे। तो जो स्थिति है वो साफ सामने है। और चलिए खगड़िया के चुनावी मुद्दों के बारे में हम जरा आपको जानकारी दे दें। 2 कैंडिडेट आमने सामने हैं। दोनों कैंडिडेट में एक काफ़ी पुराने हैं लेकिन एक नए हैं। बाढ़ विस्थापन और पुनर्वास यहाँ पर मुद्दा है, बेरोजगारी पलायन भी मुद्दा है, इस पर रोक लगनी चाहिए, लग नहीं पाया इसलिए इस बार मुद्दा है। और बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान यहाँ के लोगों को चाहिए, जो अभी तक मिल नहीं पाया है। और अगले 5 साल जिसे लाएंगे उनसे आस होगी कि वो इससे निजात दिलाएंगे। मेगा फूड पार्क जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। कृषि आधारित उद्योग की यहाँ पर स्थापना होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को भी रोज़गार मिल पाए, उन्हें बाजार मिल पाए। ये 2 चेहरे हैं, जिसमें से एक चेहरा पुराना है महबूब अली कैसर का, और वीआईपी से नई पार्टी है मुकेश सहनी इस बार सामने खड़े हैं। इनकी भी प्रोफाइल अचानक से बड़ी हो गई है, लोग जानने लगे हैं कि मुकेश सहनी भी हैं कोई। तो ये तीसरे चरण के जो दिग्गज हैं उनके बारे में ये छोटी सी जानकारी अभी हम आपको दे पा रहे हैं। 2018 में नवंबर में ही इन्होंने एक नई पार्टी अपनी बनाई थी और देवदास का सेट बनाकर ये सुर्खियों में आए थे। और अब सुर्खियां दूसरे नाम से भी हैं, सन ऑफ मल्लाह कहे जाते हैं। ये खुद को कहते हैं सन ऑफ मल्लाह हैं और वीआईपी के उम्मीदवार हैं खगड़िया से। और इनके सामने हैं पुराने दिग्गज, जिनके बारे में जनता कहती है कि रोज़ाना नहीं आते हैं। तो ये है महबूब अली कैसर, खगड़िया से एलजेपी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। काफ़ी स्टाइलिश नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि प्रोफाइल इनकी काफ़ी लंबी चौड़ी है। सिमरी बख्तियारपुर से 3 बार विधायक भी ये बन चुके हैं। 2014 में खगड़िया से लोकसभा पहुँचे, सदन में पहुँचे। लेकिन जिन मुद्दों की बात हम रिपीट कर रहे हैं वो इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि इनके नाम से, इनके चेहरे से, इनकी प्रोफाइल से उसे जोड़ना बिल्कुल अभी सही होगा। वो इसलिए कि आपने राजनीति शुरू तो की, लेकिन जिस मकसद से की, जिन मुद्दों को ध्वस्त करने के लिए की, वो कर नहीं पाए। उसमें कहीं कहीं कोई चीज़ ऐसी है जो बची हुई है। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आमने सामने की लड़ाई है वीआईपी कैंडिडेट से, तो बड़ी बात है, जमकर टक्कर होगी। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी महा कवरेज जारी है।